स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि यमुनानगर से मिल रही है। बिजली निगम में 6 करोड़ का घोटाला हुआ है। कंस्ट्रक्शन विभाग में हुआ 6 करोड़ 9 लाख का गबन। काम पूरा न करने के बाद भी फर्म को भुगतान किया गया है। फर्म को एल्यूमीनियम कंडक्टर एबी केबल लगाने थे। जांच में अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद में बिजली चोरी के बाद अब यमुनानगर में घोटाला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा गंभीर यमुनानगर से, जहां पर बिजली निगम के कंस्ट्रक्शन विभाग में 6 करोड़ का गबन हुआ है। कंस्ट्रक्शन विभाग के एसडीओ ने कार्रवाई एफआईआर दर्ज। आपको यहां पर यह बताएं कि तय वक्त में एल्युमिनियम कंडक्टर और एबी केबल लगाने का काम पूरा न करने के बावजूद भी फर्म को भुगतान कर दिया गया। करीब 6 करोड़ 90 लाख रुपए का गोलमाल किया गया है। मामले की शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई। कमेटी की जांच में फर्म अरविंदो इलेक्ट्रिकल और बिजली निगम के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई। अब इस मामले में बिजली निगम निर्माण के एसडीओ संदीप पाहूजा की शिकायत पर तत्कालीन अधिकारियों और अरविंदो इलेक्ट्रिकल फर्म पर धोखाधड़ी और गबन करने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी जांच यमुनानगर के थाना गांधीनगर पुलिस इस वक्त कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यमुनानगर से ये मामला निकलकर सामने आया है। आपको याद होगा कि इससे पहले फरीदाबाद में बिजली चोरी का मामला सामने आया था, लेकिन ये मामला जिस तरीके से यमुनानगर से निकलकर सामने आया, ये बहुत ज्यादा गंभीर। कंस्ट्रक्शन विभाग में 6 करोड़ 9 लाख का गबन। काम पूरा ना करने के बाद भी फर्म को भुगतान कर दिया गया और इसमें कई अधिकारियों के नाम जो हैं वो भी शामिल आ रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर जो कार्रवाई है वो अब आगे बढ़ती हुई, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर। तत्कालीन अधिकारी और अरविंदो इलेक्ट्रिकल फर्म पर यह आरोप धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा दर्ज। 2015 में विभाग द्वारा एक ठेकेदार को, टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर को 13 करोड़ 80 लाख का खरीद दिया गया था, जिसमें 1.25 करोड़ रुपया लगभग लेबर कंपोनेंट था और 12.5 करोड़ के करीब उसने मटेरियल सप्लाई करके लगाना था यमुनानगर जिले सर्कल में। उसने कुछ काम कर दिए थे, कुछ कार्य कर दिए थे, कुछ उसके अधूरे पड़े थे। अधूरे किसी भी वजह से, कोई राइट ऑफ वे प्रॉब्लम थी या फॉरेस्ट प्रॉब्लम थी, जो भी था, तो उसको 10 करोड़ समथिंग की पेमेंट हो गई थी। लेटर ऑन क्योंकि काम अधूरे थे, वो वर्क क्लोज नहीं हुआ था, तो विभाग को लगा कि भी इन्होंने काम कम किया, क्योंकि जितना इनकी पेमेंट हो चुकी है उस हिसाब से काम नहीं किया। तो विभाग ने कमेटी बना के एक्शंस की, 5 एक्शन की, तो ये चेक कराया गया था। उसमें 4 करोड़ समथिंग का जो मटेरियल हमें साइट पे पाया गया, जो लग चुका था। जो मामला है वो निकलकर सामने आया और जांच में बड़ी बात तो ये है कि अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। बातचीत के लिए देवीदास शारदा इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। देवीदास, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण निकलकर सामने आया है, अपने आप में कई तरह के गंभीर सवाल जो हैं वो यहाँ पर उठने लाजमी हो जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ बड़ी बात निकलकर सामने आई, दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, ये जो मामला है 2014-15 का, इसमें जो लाइट की समस्या रहती थी, तो जो 11 kV की लाइन बिछानी, इसमें हल्की केबल थी या खराब केबल थी, उसको हटाया जाना था। उसकी जगह 11 kV का जो है अरविंदो केमिकल से इनको जो है टेंडर मिला था, तो इन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने जो अपना एक तो काम पूरा नहीं शुरू किया। 33 पॉइंट थे जिन पर कार्य करना था, 33 की जगह लगभग 20 ही कार्य हो पाए थे। इसके अलावा इन्होंने जो काम था प्रॉपर ना किया, जिसकी वजह से, क्योंकि एक तो इन्होंने काम नहीं किया, दूसरी इन्होंने सरकार से पेमेंट ले ली थी। ऐसे जैसे जो अधिकारी बदले हैं, उसके बाद जब नया अधिकारी आया तो उसने ये देखा है कि फर्म को जो है पेमेंट हो चुकी है, लेकिन काम अभी भी पेंडिंग है और काम भी 1 साल की था। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी जो है उन्होंने देखा कि काम नहीं हुआ, तो उसकी शिकायत जो है एसडीओ उन्होंने ऊपर हाईकमान को की, तो हाईकमान ने उनसे रिटर्न में मांगा कि आप हमें शिकायत दीजिए। शिकायत आने के बाद जो हाईकमान है उसने एक कमेटी में भी ये उनको लगा कि इसमें जो है काफी बड़ा घपला हुआ है। उसके बाद उन्होंने इसकी जो बोला कि ताकि मामला तह तक जाए,
तो पुलिस कार्रवाई के लिए ऊपर से इजाजत मिल गया। जो एसडीओ कंस्ट्रक्शन है उन्होंने इसके जो गांधीनगर थाना है वहाँ पर एक शिकायत दिया जिसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आगे का कार्य पुलिस जांच करेगी, देखेगी कि कितना बड़ा घपला हुआ। देवीदास, क्योंकि इस पूरे खेल में कई ऐसे नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, कई अधिकारियों की भी संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है, क्या अभी तक उनसे पूछताछ हुई है? जी, क्योंकि अभी तक जो पूछताछ हुई थी वो केवल एसडीओ बिजली बोर्ड ने जो शिकायत की थी हाई कमान में दी थी। जो बिजली विभाग है वो खुद ही अपने लेवल पर अपने एसडीओ एक्सचेंज कंस्ट्रक्शन के काम में जितने लोग जुड़े थे उन्हीं से पूछताछ जारी थी और ठेकेदार से पूछताछ की जा रही थी। उनको बोला आप जगह दिखाओ, किस जगह काम किया, कौन सा सामान लगाया है, कौन सा हटाया है। तो जब वो जाते हैं दिखाते तो आपको नजर ही नहीं आता था। स्टोरेज पॉइंट पर काम भी नहीं हुआ, लेकिन जो पेमेंट हो चुकी थी इसी बात को लेकर वाद विवाद बनता रहा। जब अधिकारियों को चार्ज देने की बात आई तो नए अधिकारियों ने मना कर दिया कि यहाँ तो उनको कहीं दिख ही नहीं रहा काम क्या हुआ है, तो इसलिए उनकी इसकी शिकायत अधिकारियों से की है। अब क्योंकि मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, अब पुलिस का काम है, अब पुलिस खंगालेगी कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, किसने हेरा फेरी करी है, कौन इसमें शामिल है, किस लेवल का अधिकारी इसमें शामिल है। चलिए, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवीदास आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी पृथला से मिल रही है, जहां पर दबंगों ने व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने साहूपुरा गांव में व्यक्ति को पीट कर मार दिया। दुकान पर सामान लेने के लिए व्यक्ति जा रहा था, आरोपियों ने रास्ते में रोककर पीट और मौत के घाटों से उतार दिया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली खबर, क्योंकि बदमाश पूरी तरीके से यहाँ पर बेखौफ जो हैं वो नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। पृथला से मामला, जहाँ पर दबंगों ने व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने साहूपुरा गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दुकान पर दरअसल वो कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान आरोपियों ने रास्ते में उसे रोका, फिर मारपीट की गई और इसके बाद उसकी जान चली गई। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन यहाँ पर अब महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिरकार ऐसी घटनाओं पर रोक कब लगेगी, क्योंकि लगातार मनोबल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ और इस घटना ने एक बार फिर से बता दिया है कि अपराधियों में, बदमाशों में कानून का कोई खौफ, खाकी का भय नजर नहीं आ रहा। राजेंद्र दहिया मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजेंद्र, ये मामला अभी तक बहुत ज़्यादा गंभीर और कई गंभीर सवाल यहाँ पर उठते हुए कि क्या बदमाश पूरी तरीके से बेखौफ हो गए हैं? ताज़ा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से इस व्यक्ति की हत्या की गई तो कहीं ना कहीं बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। और साफ तौर पर कहें तो पुलिस ने केवल अभी तक मामला दर्ज किया है और अभी किसी भी आरोपी की कोई गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हुई है। जिस तरीके से और गांव में भी भय का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से जो दलित समाज का व्यक्ति है उसकी हत्या की गई तो दलित समाज में भी यहाँ पर रोष है और साफ तौर पर उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग भी की है, लेकिन अभी तक कुछ भी वहां पर नजर नहीं आता है। जी प्रिया। राजेंद्र, इस पूरे मामले पर अगर वरीय अधिकारी से बातचीत हुई हो तो वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि जो पुलिस है उन्होंने 3 लोगों के, एक बाई नेम दर्ज किया है और 2 लोग अज्ञात हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। और पीट कर जो हत्या का मामला है, पुरानी कोई रंजिश बताई जा रही है, कोई पशुओं को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ और इसी बात को लेकर इसकी हत्या यहाँ पर की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो आपसे रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चलिए, बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं जो कि करनाल से मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में 41 नए मामले रिपोर्ट हुए, हड़कंप मच गया। सेक्टर 14 में 4, कंबोपुरा आरके पुरम में 3 नए मामले रिपोर्ट हुए, सेक्टर 8 में 3, अलीपुर खालसा गांव में 2 नए मामले मिले हैं, कृष्णा कॉलोनी में 2, सेक्टर 13 में भी 2 नए केस मिले हैं। वजीर चंद कॉलोनी, चंदोरा गेट, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में 1-1 केस, जनकपुरी, गौशाला रोड, गांधीनगर, वुड मार्केट, सेक्टर 7 में भी मामला मिला। दयाल सिंह कॉलोनी, राम रेसिडेंसी, बस्तारा, मॉडल टाउन से भी नए पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं।
41 नए मामले सामने आए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अलग अलग इलाकों से इनका ताल्लुक। केसी आर्या मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। केसी आर्या, लगातार जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक। ताजा स्थिति वहां पर क्या कुछ? देखिए बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं, आज फिर जो है करनाल में 41 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह अलर्ट हैं और मौके पर पहुंचकर सभी जो परिजन हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और फिलहाल अब जो प्रक्रिया है वो जो भी पॉजिटिव केस पाया जाता है उसको घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। और वहीं जो सीरियस होते हैं उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया जाता है, जहाँ पर उनका 14 दिन तक इलाज चलता है। फिलहाल कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। हर रोज कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज जो है ना 41 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिनको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी अपनी प्रक्रिया अपना ली है और उन सभी मरीजों को कल्पना चावला में भर्ती किया जा रहा है, जहाँ पर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी आर्या आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत तेजी के साथ मामले जो हैं वो बढ़ते हुए 41 नए मामले जिले के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि एहतियात के तौर पर उन तमाम लोगों को अलग कर दिया गया है। फिलहाल सिरसा से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। कोरोना का कहर जिले में लगातार जारी है। 2 पुलिसकर्मियों समेत 21 नए लोग जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। सिरसा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 574 जा पहुंची है। जिले में इस वक्त एक्टिव केस 262 है। 306 मरीज हालांकि स्वस्थ हो चुके हैं। ये राहत की बात, 6 मरीजों ने जान गंवा दी है। तो ये बड़ी जानकारी सिरसा से, जहां पर भी कई लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आज भी कई नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली से सटे सोनीपत जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में सोनीपत से 29 नए मामले सामने आए। एक मरीज ने जान गंवा दी। मरीज की मौत हुई है, उसकी उम्र 86 साल की थी। मृतक बुजुर्ग प्रेम नगर का रहने वाला था। अब सोनीपत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 34 तक जा पहुंचा। इसके अलावा जिन नए मरीजों में पुष्टि हुई है उसमें कारागार का एक बंदी भी है, जिसमें कोरोना के संक्रमण मिले। अच्छी बात तो यह है कि सोनीपत जिले में मरीजों की रिकवरी भी तेजी से हो रही है। अब तक 2800 से ज्यादा मरीजों की रिकवरी हो चुकी है। जिले में एक्टिव केस 352 है। वहीं एलनाबाद शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी एलनाबाद शहर के निवासी हैं। रिपोर्ट के आते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी से संपर्क साधते हुए घरों में रहने की बात की। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने मोहल्ले को सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी संक्रमण से ग्रसित लोगों को अपने साथ ले गई। आपको ये बताएं कि एलनाबाद शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमण ने तेजी के साथ अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों के अंतराल के बाद पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र तलवाड़ा, खुर्द, बूढ़ी मेड़ी और मौजू खेड़ा में कोरोना संक्रमित मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। शहर के वार्ड नंबर 16 में एक ही परिवार के 10 और वार्ड नंबर 9 में 5 लोग कोरोना संक्रमित हुए। जो पहले शुरू में वार्ड नंबर 16 के अंदर 2 पॉजिटिव आए थे, वो पिता और पुत्र थे, जो कि इलाज कराने के लिए इधर उधर सिरसा और दिल्ली गए थे। इस दौरान वो कहीं से पॉजिटिव हुए थे। और जो अब ये और आप 2 बता रहे हो, वो उनके संपर्क में आने से पॉजिटिव आए? वो 2 तो उनके संपर्क में थे और बाकी जो 3 मेंबर एक अलग हैं, जो 2 तो उनमें से हिसार में एडमिट है और एक अग्रोवा है। उनकी कंटेक्ट हिस्ट्री हम ले रहे हैं। खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा Achieve ambition, dreams, success. Join KR Mangalam University, your destination success. देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success.
कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में, महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। चीन से सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय का अहम फैसला, 101 उपकरणों के आयात पर लगेगी रोक। राजनाथ सिंह का ट्वीट, रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को दिया जाएगा बढ़ावा। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा संक्रमित, 875 लोगों ने गंवाई जान, 52,000 से ज्यादा हुए ठीक। एक्टिव केस 6,28,000 के पार। कोरोना के मामलों में गुरुग्राम से आगे निकला फरीदाबाद, 24 घंटे में 149 मरीजों की हुई पुष्टि। सोनीपत में 34 और करनाल में 4 मौत दर्ज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम से यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में टॉप करने वाले हरियाणा के प्रदीप मलिक ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने यूपीएससी टॉपर प्रदीप मलिक को बधाई भी दी। देश भर में यूपीएससी में पहला स्थान लाने वाले प्रदीप मलिक ने हरियाणा का नाम रोशन किया है और इस दौरान वो सीएम से मिलने के लिए पहुंचे। देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर सीएम ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। तो दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के बाद यूपीएससी टॉपर प्रदीप मलिक ने कहा कि मेरे इंटरव्यू के दौरान हरियाणा की योजनाओं की जानकारी से मुझे काफ़ी सहायता मिली। इंटरव्यू में मुझसे पहला सवाल हरियाणा में एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति को लेकर पूछा गया था। एडमिनिस्ट्रेशन में हरियाणा पूरे देश में टॉप पर है, साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा सबसे आगे रहा है। वहीं गुड गवर्नेंस में हरियाणा टॉप 5 में है। बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, अभिनंदन करते हैं इनका। बहुत बहुत बधाई। आपको बताएं कि प्रदेश भर में कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी, सरकार के खिलाफ कर्मचारी यूनियन का यह हल्ला बोल, श्रम कानून खत्म करने समेत कई अध्यादेशों का ये विरोध कर रहे हैं। पीटीआई टीचर्स, आशा वर्कर और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। इसमें डीसी ऑफिस के सामने कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जो कि लगातार देखने को मिल रहा है। और आज क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर हैं, नीतियों का विरोध कर रहे हैं और इसी क्रम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जहां पर कई संगठनों का साथ इन्हें मिला और सभी लोग सड़कों पर उतरे। श्रम विरोधी नीति को लेकर उनका ये कहना है कि इसको खत्म किया जाए, ये हमारे हित में नहीं है। पीटीआई टीचर्स, आशा वर्कर्स, सफाई कर्मचारी भी इसमें शामिल हुए हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। पूरे प्रदेश में इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है।
फरीदाबाद में आपको बताएं कि जिले के तमाम कर्मचारी संगठन और यूनियन की ओर से सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसमें C2 सर्व कर्मचारी संघ, आशा वर्कर यूनियन, आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन, पीटीआई अध्यापक समेत तमाम संगठनों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर सरकार से अपनी मांगों को लेकर विरोध स्वरूप नारेबाजी की। मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। 9 अगस्त 1942, जी हाँ, ये दिन था जब महात्मा गांधी की तरफ से देश भगाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और उसी दिन अंग्रेजों को भगाने के लिए जेल भरो आंदोलन हुआ था। और उसी की तर्ज पर अब ये कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज होते हुए दिख रहे हैं और आज का दिन 9 अगस्त इसीलिए इन्होंने चुना है। और तमाम कर्मचारी संगठन अब जेल भरो आंदोलन के तहत यहाँ इकट्ठा हुए हैं सेक्टर 12 फरीदाबाद में। और ये तमाम जो कर्मचारी आपको दिख रहे हैं आशा वर्कर हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे। बात भी कर लेते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? शांत रहना। हमारे मुद्दे यही हैं कि जो आशा वर्कर आज फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं कोरोना की महामारी में, तो उनको पूरा जोखिम भत्ता दिया जाए, उनको पूरी सुरक्षा किट जो दी जाए, जिसमें पीपी किट है, दस्ताने हैं, सैनिटाइजर है और ग्लव्स हैं। तमाम तरह के कर्मचारी संगठन आज जेल भरो आंदोलन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आखिर और बाकी के जो संगठन हैं, कौन कौन से संगठन शामिल हुए हैं इसमें? इसमें C2 के हैं, बिजली विभाग के हैं और मिड डे मील के हैं, आंगनबाड़ी हैं, सब मतलब सबकी मिलती जुलती है। बाकी अगर ओवरऑल मांग की बात करें, चूँकि आज 9 अगस्त आपने दिन चुना है, क्या क्या मांगे रही हैं? हमारी मांगे ये हैं, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का किया जाए, जो हमसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं उनके हमें वेतन दिया जाए। बिना वेतन के कोई भी हम काम करने को राजी नहीं। हमारे ऊपर से भी दबाव इतना होता है कि आपको ये काम करना 4000 रुपए मिल रहे हैं। 4000 में हम इतना काम क्यों करें? कोविड में हमें हर महीने 3 महीने का काम दिया, 3 महीने में हमने 3000 रुपए दिए, उन्होंने 3 महीने काम किए। इस महीने फिर से प्रेशर डाल के हमें कोविड का काम करा जा रहा है। हमारी आशा बहनें भी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, उसकी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हुई है। जो बेटियां कहीं और माँ कहीं और, आदमी कहीं और। ना तो कोई एनम देखने गई है, ना ही कोई आशा डॉक्टर देखने गए हैं, ना ही बीके से कोई गया है। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांग मानेगी जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है? देखो जी, ऐसा है, सरकार को माननी पड़ेगी हमारी बात। नहीं मानेगी तो हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर तो बैठ ही जाएंगे। फिर तो सुनेगी सरकार हमारी बातें। अब भी हम सड़कों पर ही, अभी हमें सरकार ने क्या दे रखा है? 4000 में हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? 4000 रुपए में हमें वेतन देते, काम इतना करवाते हैं, 4 लाख के बराबर काम करवाती है। जिनके 40,000 रुपए मिलते हैं, जिनके मतलब कितने मिलते हैं, उनको भी मतलब पूरा वेतन नहीं दिया जाता। हम काम घर पे भी काम करें, बच्चों को भी देखें, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी मतलब कोरोना पॉजिटिव हो सके। कितनी बहनें हो चुकी हैं। इस आंदोलन को जेल भरो आंदोलन नाम दिया है आपने, आखिर क्या जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं आप या किसको ज्ञापन दिया है? आज हमारा ये सत्याग्रह का प्रोग्राम था, ये हमारा ऑल ट्रेड यूनियंस का प्रोग्राम था। उसमें हमने आशा वर्करों ने भी भागीदारी करी है और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हमें इस तरह से मजबूर करेगी तो हम जेलों तक जाने के लिए तैयार हैं। महिलाओं को कमज़ोर ना समझा जाए, सड़कों पर वो बैठी हैं। हम जो आशा वर्कर जो रीढ़ की हड्डी स्वास्थ्य विभाग की कही जा रही है, उसके ऊपर सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ बातों से किसी का पेट नहीं भरता है। उनको जो काम कर रही है, जो उनको मिलना चाहिए मुआवजा, पैसा मिलना चाहिए, वो मिले। और आशा वर्कर जो रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी का सरकार ने नहीं ध्यान दिया तो सरकार, अगर ये रीढ़ की हड्डी टूटेगी तो वो खुद जिम्मेदार होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए तमाम तरह के जो ये कर्मचारी संगठन हैं, इनकी तरफ से आज सत्याग्रह आंदोलन और जेल भरो आंदोलन, जिस तरह के हम जिक्र कर रहे हैं कि 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी के तर्ज पर आज की सरकारों से कर्मचारी संगठन कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। प्रदेश भर में कर्मचारी आज सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन की 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर फरीदाबाद की, दूसरी तस्वीर नारनौल की। नारनौल में सभी ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। फरीदाबाद में भी अपनी कई मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदर्शन की 2 तस्वीरें, और इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो नाराजगी है वो कर्मचारियों के बीच देखने को मिल रही है। आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई। उनकी मांग है कि सरकार इन तमाम फैसलों को वापस ले और इसी को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे। इधर आपको बताएं कि केंद्र और राज्य सरकारों की श्रमिक
विरोधी नीतियों के खिलाफ गोहाना में सर्व कर्मचारी हरियाणा और जन संघर्ष मंच हरियाणा के बैनर तले सभी विभागों के कर्मचारियों ने अपने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि मजदूर वर्ग पर लगातार बढ़ते हमलों के बीच आई कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने, श्रम कानूनों को खत्म करने जा रही है और इसी के वजह से पूरे देश में कर्मचारियों में गुस्सा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर गोहाना की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर किसान एक बार फिर से गुस्से में नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सिरसा जिले के गांव नेजिया खेड़ा में अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के आह्वान पर किसानों ने गांव की चौपाल पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई। किसान नेता विकल्प आचार्य ने बताया कि सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर किसानों में गुस्सा है। सरकार किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रही और किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार फिर भी किसानों के बारे में नहीं सोचती तो वो बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे देश के किसान किसान क्रांति दिवस मना रहे हैं, जिसमें जो केंद्र सरकार 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाई है, उनका विरोध गांवों में किसान काली पट्टियां मुंह पर बांधकर उन तीनों अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। ये तीनों अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है। अगर ये अध्यादेश आ गए तो देश की खेती पूरी तरह से कॉरपोरेट घरानों के हवाले हो जाएगी और देश में खेती किसानी करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो आज पूरे देश में विभिन्न हर एक गांव के अंदर कोई किसान साथी शहर नहीं जा रहा है। गांव में अपनी चौपालों पर किसान इकट्ठा होकर मुंह पर काली पट्टियां बांधकर सरकार से इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ में जो किसानों की मांग है कि फसलों के पूर्ण दाम, किसान कर्जा मुक्ति और सुनिश्चित आय की मांगों को लेकर ये पूरे देश में धरने चल रहे हैं। किसान क्रांति दिवस को लेकर पूरे देश के किसानों में उत्साह है। यदि सरकार ने जल्द ये काले कानून वापस नहीं लिए तो देश का किसान जल्द सड़कों पर आएगा, जिसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार और केंद्र। वहीं राजस्थान की सीमा से सटे एलनाबाद के गांव कर्मशाना, मिठनपुरा, ढाणी, शेरा और किशनपुरा को लगाने वाली भाखड़ा नहर का पानी ढाणी शहर माइनर में नहीं रहा। इसके बाद 4 गांव में पिछले लगभग 15 सालों से नहीं आ रहा पानी। अगर कहीं पानी आता भी है तो वो बहुत कम मात्रा में। इसी बात को लेकर चारों गांव के युवाओं ने नहर के पुल पर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई। युवाओं ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहा कि अगर साफ पानी उन्हें नहीं मिलता तो वो नहर रोड 4 लाइन के पास चक्का जाम कर देंगे। आरोप ये लगाया गया कि इस नहर पर जिस जेई की ड्यूटी है उसका फोन बंद आ रहा है। और आइए अब देख लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक, सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।